नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आप सभी जानते हैं मेरे वीडियो में आपको हमेशा कोई ना कोई नया चीज़ सीखने को मौका मिलता है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल के ऊपर बने रहिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लर्निंग पर्पस में बहुत सारी चीज़ देखने को और सीखने को मौका मिलेगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ वो रामदेव जी का कंपनी है। रामदेव बाबा जी की कंपनी है जिसका नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। तो इसके ऊपर इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है। क्या वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न सही में टारगेट अचीव करा सकते हैं और मैंने क्यों इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं पतंजलि के बारे में, तो पतंजलि के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है कुछ इस तरीके से पैटर्न बना। एक कप बना, एक बड़ा सा कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल क्रिएट हुआ। तो जब भी कुछ इस तरीके से कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ब्रेकआउट लेवल ढूंढना होगा। ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, ध्यान दीजिएगा, इस लेवल में क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन कहाँ पे हुआ, इस जगह पे हुआ। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी के ऊपर क्या हुआ, धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है, तो टारगेट आप किस तरीके से, इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न्स दिखे तो टारगेट आपको किस तरीके से आएगा। यहाँ पे जो टोटल जो साइज है, यहाँ पे टोटल जो कप का साइज है, इस कप को मार्किंग कर लेना और उसको ऊपर बिठा देना, तो वही आपका टारगेट बन जाएगा। तो इसका टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 40% के आसपास। जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 2042 के आसपास। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर जब भी कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट करे और यहाँ पे हायर लेवल में ब्रेकआउट हो तो क्या एंट्री लेना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से बिल्कुल मेरे हिसाब से कुछ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं कुछ अलग लेवल का यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। देखिए मुझे जब हायर लेवल में एंट्री ब्रेकआउट लेवल देखने को मिले, एंट्री लेवल देखने को मिले, तो मैं कुछ काम इस तरीके से करता हूँ। मान के चलिए मैं इस कंपनी के ऊपर करीबन 20 क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कितना क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ वो मेरे खुद के ओपिनियन है। आपका ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो 20 क्वांटिटी में ऐड टोटल ट्रेड करने वाला हूँ इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो मैं इस जगह पे 10 क्वांटिटी ऐड करूंगा, पहले 10 क्वांटिटी ऐड करूंगा, उसके बाद जब भी नीचे आकर इस लेवल में रिटेस्ट करेगा तो और बाकी 10 क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो मैं कुछ इस तरीके से काम करता हूँ। आप कहेंगे सर यहाँ से अगर नीचे ना आए तो कोई बात नहीं, मैं 10 क्वांटिटी के साथ कंटिन्यू करूंगा और मेरा टारगेट अचीव होगा तो वहां से एग्जिट कर लूंगा। तो देखिए हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलना चाहिए। अभी देखिए आप कहेंगे सर यहाँ से एंट्री लेने से क्या मतलब, आपको क्या नुकसान होता, अगर 20 क्वांटिटी यहाँ पे एंट्री ले ले तो क्या नुकसान होता। देखिए नुकसान कुछ भी नहीं होता। यहाँ से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो सिर्फ कितना कि 29% के आसपास रिटर्न मिलता। तो अगर वहां से करेक्शन हुआ, बिग करेक्शन हुआ, तो मुझे थोड़ा सा लॉसेस भी ज्यादा देखने को मिलता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा होल्ड करके काम करूंगा इस जगह पे। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर इस कंपनी के ऊपर आपने ट्रेड लेने के डिसाइड क्यों लिया। देखिए कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी की इनकम अच्छा हो रहा है, कंपनी का डेप्थ कम है और कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी के ऊपर एक मतलब आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी के ऊपर एक डिसीजन दिया कि हर प्रोडक्ट के ऊपर, पतंजलि का हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगेगा, क्योंकि पतंजलि कंपनी ने कुछ मिस सेलिंग किया, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में गलत गलत चीज बताया। जो प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बड़ा है, जो उसका गलत बताने से उसके कारण बहुत सारे लोगों ने पतंजलि के ऊपर केस किया और पतंजलि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यही राय सामने लेके आए कि हर प्रोडक्ट के ऊपर, पतंजलि के जितने सारे प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको 1 करोड़ का फाइन देना पड़ेगा। तो उसके ऊपर अभी भी फाइनल डिसीजन नहीं आया। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी में सेल्स में आपको थोड़ा सा कमियां देखने को मिलेगा, फिर भी एक एवरेज लेवल का सेल्स देखने को मिला है, एक ही रेंज के हिसाब से सेल्स है। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और देखिए प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ देखने को मिला तब मुझे एक अंदाजा लगा कि हाँ, अपकमिंग टाइम्स में एक ग्रोथ होने का चांसेस है। कैश फ्लो भी देखेंगे तो इस बार कैश फ्लो नेगेटिव में चला गया, मगर कंपनी के जो फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड एसेट परचेज में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 2-3 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट परचेज होता हुआ देखने को मिला था। आज वो फिक्स्ड एसेट बढ़ता हुआ देखने को मिला, मतलब फिक्स्ड एसेट इस बार कंपनी करीबन 100 करोड़ के आसपास परचेज किया। मतलब कुछ अलग लेवल का कुछ लैंड भी कंपनी खरीदारी किए है। जो एसेट को परचेज किए, लैंड हो सकते हैं, मशीनरी हो सकते हैं, जो एसेट जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट जरूर आपको सोचना चाहिए। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए, इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने का जो मेन मकसद है वो है कंपनी के ऊपर एफआईएस का एंट्री। तो एफआईएस ने 3% का होल्डिंग करके रखे थे, वो बढ़ के हो चुके हैं 10% के आसपास। और उसी तरीके से आप देखेंगे तो डीएस के पास भी होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो यही कुछ कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न जब कंप्लीट हुआ
तो मैंने एक ट्रेड जनरेट किया। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दूं तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से कंटिन्यूसली एक सेल अप मोमेंटम देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एलटीआई माइंट्री। देखिए एलटीआई माइंट्री के ऊपर सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए शानदार तरीके से क्या बना था, एक कप बना, उसके बाद दो बार यहाँ पे, दो बार नहीं 3 बार यहाँ पे क्या बना, एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर अभी जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर वीडियो शेयर करते हैं तो प्लीज एक बार थोड़ा सा जूम करके प्राइस को क्लियरली दिखा दीजिएगा। तो मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा लैपटॉप के ऊपर इस सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ, तो थोड़ा सा आपको जूम शायद देखने को ना मिले, तो मैं इसलिए प्राइस को अभी अभी से आपको बताऊंगा। तो जो ब्रेकआउट हुआ था, तो ब्रेकआउट जो लेवल था वो था अराउंड 5218 के आसपास। तो उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद एंटी बना था। एंटी के बनने के बाद क्या हुआ, देखिए धीरे धीरे करके मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। नीचे आने के बाद देखिए कंपनी जो एक स्ट्रांगली इस कंपनी के एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और इसका टारगेट लेवल था करीबन करीबन 6300 के आसपास। तो फाइनली टारगेट को कंपनी अचीव भी कर दिया। तो टारगेट को अचीव किया तो एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 21% का टारगेट यहाँ पे मिला है। तो जब इस लेवल में एंटी बना था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था, जब बीच में करेक्शन हुआ था तब भी मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया था, और जब टारगेट बन रहा है तब भी मैं वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मुझे करते रहते हैं कि सर एक ही वीडियो बार बार आप लेके आते हैं, एक ही कंपनी के बारे में बार बार आप चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है वो व्यक्ति को मार्केट में आ, मतलब पैसा कमाने के लिए वो नहीं आए, वो नया नया कंपनी के बारे में जानने के लिए आए। तो देखिए मैं नया नया कंपनी के बारे में जानकारी तो मैं आपको जरूर दे सकता हूँ, मगर मेरा कुछ रूल्स है, जो रूल्स को फॉलो अप करके मैं चलता हूँ। जब तक मैं कोई भी किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया हूँ, जब तक उस कंपनी के ऊपर कुछ ना बने, कुछ टारगेट अचीव ना हो, कुछ पॉजिटिव मोमेंटम ना बने, तब तक मैं इसके ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर टारगेट अचीव हो चुके हैं, और इस टारगेट लेने के पीछे दो मेरा मकसद था, दो कारण था। पहली बात, कंपनी का कैश फ्लो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला था, और कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने फिक्स्ड एसेट परचेज में इस बार भी कंटिन्यूसली फिक्स एसेट को परचेज किया। और कंपनी के बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का बोरिंग्स थोड़ा सा बढ़ा, मगर कंपनी का फिक्स्ड एसेट बहुत हाई लेवल में ग्रोथ हुआ। जब इतने सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिवली देखने को मिला, उसके साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट भी सेल्स हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला, और कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट भी देखने को मिला। जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव में है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होने वाले थे। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न बने उससे पहले आपको कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल डिटेल्स जरूर देखना चाहिए। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे तो कि इन्वेस्टर क्या कर रहा है। देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है तो सोचना कुछ ना कुछ बड़ा धमाका जरूर हो सकता है। तो फाइनली इसी के कारण की वजह से मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड मिला, और अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो वॉल्यूम है वो 30 to 40% के आसपास देखने को मिला है। तो अभी क्वेश्चन आएगा, सर अभी क्या करने वाला है, तो टारगेट तो अचीव हो चुके हैं, अभी क्या करने वाले हैं। देखिए अभी फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा रहूंगा, क्योंकि मुझे फिर से एक पैटर्न जरूर दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बना, एक पहले एक शोल्डर केड हुआ, फिर से एक शोल्डर केड हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बनने जा रहा है। अगर बिग हेड कंप्लीट करे तो फिर से एक शोल्डर केड करेगा और बड़ा सा एक धमाका अप 10 में देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एमसीएक्स, जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए एमसीएक्स के ऊपर जो जो धमाका सिचुएशन देखने को मिला, अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जो पैटर्न स्केड हुआ था कफ विथ हंड्रेड पैटर्न, तो उसको ब्रेकआउट होने के बाद एक अलग लेवल का जर्नी देखने को मिला। आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ था, करीबन 2110 के आसपास। और उसके बाद देखिए कुछ ही दिनों में कंपनी टारगेट को अचीव किया, कुछ ही दिनों मतलब 43 डेज में, 43 डेज में 46% का रिटर्न मिला। 43 डेज में 46% का रिटर्न मिला। तो सोचिए लोग साल भर में 15% रिटर्न पाने के लिए तरसते हैं। तो आपको मैं जरूर कहूंगा, आप इस सारी चीजों को सीखेंगे ना, तब आपको सारे चीज क्लियरली देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर क्या हर कंपनी के ऊपर इस तरीके से ट्रेड बनेगा तो क्या हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल ले सकते हैं, अगर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा ठीक है, कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है, कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड केस नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर ट्रेड बन सकता है। तो जैसे इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने का मेरा मन मकसद था कि कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है आपको अच्छा दिखेगा। हाँ, पहले ही कह देता हूँ कि कंपनी का इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट है, Q2 का रिजल्ट है, वो नेगेटिव में चला गया। तो उसके पीछे रीजन कुछ और नहीं है,
कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस को बीट किया और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को भी बीट किया, मगर इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो चुके थे जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर यही चीज़ मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखा दूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली एक ही रेंज के ऊपर कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। और एमसीएक्स एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर हर किसी व्यक्ति का एक अलग ओपिनियन होना चाहिए। तो इसीलिए कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ खासियत नहीं है, नेगेटिविटी है, मगर कंपनी ने धमाका आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस हायर लेवल में फिर से एंट्री ले लूँ, फिर से मुझे 40% का रिटर्न मिल जाएगा, तो उसके लिए मैं जरूर कहूँ कि आप थोड़ा सा संभल जाइएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली खुद का होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, बाकी इसके ऊपर कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग्स नहीं है। तो कंपनी के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज है वो वीक होता देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो कंपनी टॉप लेवल में जा चुके तो वहां से करेक्शन होने का चांसेस आपको दिखेगा, क्योंकि हर व्यक्ति इस जगह पे जो एंट्री लिया था, हर इंस्टीट्यूशन जो एंट्री यहाँ पे लिया था वो टारगेट यहाँ पे बुक करेगा। तो टारगेट बुक होने के बाद करेक्शन होने का चांसेस आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी टेन नहीं लूंगा, मुझे थोड़ा सा इस कंपनी के ऊपर कोई पैटर्न्स देखना चाहिए, तब भी मैं कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी देखने को नहीं मिलेगा, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, एक डिफेंस सेक्टर के ऊपर बिलोंग करने वाला कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर फाइनली डेट आ चुके हैं, कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया था और कंपनी 10 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है। हर एक के बदले आपको 2 शेयर स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो अभी 5 रुपया बनने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। अगर अपडेट आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और सारे अपडेट्स में आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। हमेशा मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक शेयर के ऊपर नहीं होना चाहिए। टोटल अपने जितने फंड लेकर मार्केट में काम करने के लिए आए हैं, तो उस फंड से आपको 5% से ज्यादा निवेश नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।